गुड मॉर्निंग बच्चों। क्या चल रहा है? कुछ नहीं चल रहा है। देखो, नहीं चल रहा है तो भी चलो। मतलब मेरे प्यारे बच्चे, कहने का मतलब मेरे प्यारे बच्चे ये है कि आप लोग पढ़ते रहिए और अच्छे से पढ़िए, है ना। क्यों? क्योंकि अगर आप लोग पढ़ेंगे तो आप जीवन में बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं। और वो जीवन में ना जो कॉन्फिडेंट होता है आफ्टर एजुकेशन को पा लेने के बाद, और जो आपके पास यानी कि एक प्रॉपर जॉब वगैरह होगा, तो लगभग जीवन में सारी चीज़ें आसान लगेगी। तो इसीलिए मेरे प्यारे बच्चे, जीवन में सबसे पहला अगर कुछ अच्छा है जो करना चाहते हो ना, तो पहले पढ़ लेना, है ना। पढ़कर जबरदस्त से एक बार जॉब ले लो, उसके बाद जो तुम्हारा मन में आए ना वो करना, तुम्हें कोई नहीं रोकेगा, सब सपोर्ट करेगा, ध्यान रखना बस, है ना। तो पहले इसीलिए पढ़ लीजिए। और वैसे भी यहाँ पे एक टॉपिक है आज बेसिकली, क्योंकि बच्चे हमारा पिछली क्लास में हम लोगों ने ब्रायोफाइट डिस्कस किया। नाउ आज की क्लास में बच्चे हम लोग क्या डिस्कस करने वाले आपके पास, यानी कि टेरिडोफाइट। तो मेरे प्यारे बच्चे ये ध्यान रखना कि आज हम लोग क्या पढ़ेंगे आपके पास, यानी कि टेरिडोफाइट। टेरिडोफाइट, तो ये ध्यान रखना बच्चे कि आज हम लोग क्या पढ़े आपके पास, यानी कि टेरिडोफाइट। टेरिडोफाइट को हम लोग बच्चे ये बोलते हैं आपके पास, यानी कि फर्स्ट इवोल्यूशनरी टेरेस्ट्रियल प्लांट। अब इसे फर्स्ट इवोल्यूशनरी टेरेस्ट्रियल प्लांट क्यों कहते हैं? टेरेस्ट्रियल प्लांट, है ना। क्या कहते हैं इसको? फर्स्ट इवोल्यूशनरी टेरेस्ट्रियल प्लांट्स, because they have vascular tissues, है ना। क्योंकि इसके पास क्या था? वैस्कुलर टिश्यूज था। वैस्कुलर टिश्यूज का मतलब मेरे प्यारे बच्चे क्या होता है आपके पास, यानी कि जाइलम एंड फ्लोएम। क्या होता है? जाइलम एंड फ्लोएम, है ना। तो ये मेरे प्यारे बच्चे आपके पास यानी कि समझना कि भाई अभी तक जितने भी डिवीजन बच्चे हम लोगों ने पढ़ा, यानी कि एल्गी पढ़ा, ब्रायोफाइट पढ़ा, उनमें चाहे एल्गी हो चाहे ब्रायोफाइट हो, उनके अंदर कोई वैस्कुलर टिश्यूज का जिक्र नहीं हुआ। और देखा जाए तो वो लोग, हालांकि ब्रायोफाइट्स भी लैंड पर रहने के लिए आ गए थे, इसीलिए उसे एम्फी वर्ड वहां पे दिया गया कि ब्रायोफाइट्स आल्सो कॉल्ड द एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम। लेकिन टेरिडोफाइट जो होता है ये बेसिकली आपके पास यानी कि लैंड के ऊपर आता नहीं है, ये रहता है, जीता है, सरवाइव करता है। तो मतलब जो टेरिडोफाइट है आपके पास, वो बेसिकली इसका जो हैबिटेट होता है, टेरिडोफाइट का जो हैबिटेट्स होते हैं, तो हैबिटेट कैसा है आपके पास, यानी कि टेरेस्ट्रियल। कैसा है? टेरेस्ट्रियल। मतलब ये आपके पास यानी कि टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में होते हैं। और टेरेस्ट्रियल में भी कैसा आपके पास, यानी कि कंडीशंस क्या चाहिए होता है, जहाँ पे कूल हो, जहाँ पर आपके पास यानी कि शेडी एरिया हो, मतलब शेडी हो मतलब कहने का मतलब जहाँ पे ज्यादा धूप नहीं हो, टेम्परेचर आपके पास यानी कि मिनिमम रहे। टेम्परेचर जो है ना वो क्या रहे आपके पास, यानी कि मिनिमम रहे। तो टेम्परेचर आपके पास लेस देन, ये बोल सकते हैं कि 20 डिग्री आपके पास यानी कि सेल्सियस हो, ऐसे एरिया में आपके पास यानी कि पाया जाता है। जहां पर आपके पास यानी कि डैम्प सॉइल हो, क्या आपके पास यानी कि डैम्प सॉइल वगैरह हो, या ह्यूमिड कंडीशंस हो, क्या आपके पास यानी कि ह्यूमिडिटी मतलब ठीक ठाक रहे, ऐसा नहीं आपके पास यानी कि मॉइस्चर्स वगैरह रहे। तो इसको बेसिकली टेरेस्ट्रियल कंडीशंस, जहां पर भी आपके पास टेरेस्ट्रियल रहेगा तो ये वाला कंडीशंस रहेगा। और आपको पता है बच्चे कि भाई ऐसी कंडीशंस कहाँ मिलती है आपके पास, यानी कि हिली रेस, हिली आपके पास यानी कि हिली आपके पास हिली रीजन बोल सकते हैं, जो आपके पास यानी कि हमारा पहाड़ी इलाका है, पहाड़ी क्षेत्र है, वहां पर बेसिकली ऐसे कंडीशंस मिल सकता है, हर जगह पर नहीं मिलेगा। और यही एक वजह भी है कि टेरिडोफाइट लगभग सारे ज्योग्राफिकल रीजन के अंदर आपके पास पाए नहीं जाते हैं। ये कुछ ज्योग्राफिकल एरियाज में या रीजन के अंदर आपके पास यानी कि पाए जाते हैं। तो टेरिडोफाइट का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो रेस्ट्रिक्टेड होता है। रेस्ट्रिक्टेड होने का वजह उसका हैबिटेट है, क्योंकि उसके आपके पास यानी कि जो स्पोर होता है, उस स्पोर को आपके पास जर्मिनेट करने के लिए ये कंडीशन चाहिए होता है ना। अब आगे देखिए बच्चे, एक चीज ध्यान रखना आपके पास कि भाई ये जो टर्म है ना टेरिडोफाइट, इस टर्म को आपके पास यानी कि प्रपोज करने वाला, दिस टर्म हैज बीन गिवन बाय, इस टर्म को देने वाले कौन थे आपके पास, यानी कि हैकल। किसने दिया था आपके पास, यानी कि हैकल ने दिया था। कब दिया था? 1866 में आपके पास इन्होंने दिया था। तो ये टर्म्स को प्रपोज करने वाले जो आपके पास यानी कि व्यक्ति थे, वो बेसिकली
अर्नेस्ट हैकेल थे जिन्होंने बेसिकली 1866 में 66 के अंदर ये इस टर्म को प्रपोज किया था। आगे देखते हैं मेरे प्यारे बच्चे। अब बच्चे देखो, मैंने आपसे कहा कि भाई ठीक है, ये बात तो ठीक है कि भाई टेरिडोफाइट। अब एक चीज और ध्यान रखना बच्चे, द स्टडी ऑफ टेरिडोफाइट इज कॉल्ड टेरिडोलॉजी है ना। स्टडी ऑफ टेरिडोफाइट को क्या बोलते हैं? टेरिडोलॉजी कहते हैं। जैसे ब्रायोफाइट को आपके पास यानी कि ब्रायोलॉजी कहा जाता है, एल्गी को फाइकोलॉजी कहा जाता है, इसी तरीके से स्टडी ऑफ टेरिडोफाइट को क्या कहा जाता है? टेरिडोलॉजी। अब आगे देखिए मेरे प्यारे बच्चे, इसका जो मेन प्लांट बॉडी होती है, टेरिडोफाइट का जो मेन प्लांट बॉडी होती है, मेन प्लांट बॉडी इस आपके पास यानी कि स्पोरोफाइट। अब अभी तक हम लोगों ने जो भी पढ़ा बच्चे, चाहे एल्गी पढ़ा चाहे ब्रायोफाइट्स पढ़ा, वहां पर जो मेन प्लांट बॉडी होता था ना, वो क्या होता था? गैमेटोफाइट। यहाँ पे टेरिडोफाइट के केस में होता है जो मेन प्लांट बॉडी होता है वो स्पोरोफाइट होता है। और ये स्पोरोफाइट आपके पास, स्पोरोफाइट का मतलब क्या? ये डिप्लॉन्टिक रहते हैं। स्पोरोफाइट कुछ भी होगा, कहीं किसी का भी होगा, वो हमेशा डिप्लॉन्टिक होगा नेचर में, समझ लेना, ठीक है? डिप्लॉन्टिक होता है। अच्छा, अगर इसके पास, अगर स्पोरोफाइट आपके पास यानी कि डिप्लॉन्टिक है, स्पोरोफाइट मतलब मेन प्लांट बॉडी कौन है? तो स्पोरोफाइट है। कौन है? स्पोरोफाइट है। और ये स्पोरोफाइट इट इज डिफरेंशिएटेड मतलब मच डिफरेंशिएटेड टू फॉर्म। अब समझना, टू फॉर्म क्या फॉर्म करता है? टू रूट्स। ट्रू इसके पास क्या होता है? रूट्स होते हैं। और क्या होता है? स्टेम्स होते हैं। और क्या होता है? लीफ होते हैं। तो अब आप देख सकते हैं बच्चे कि इसके पास स्टेम, रूट्स जो होता है वो प्रॉपर होता है, स्टेम जो होता है वो प्रॉपर होता है, लीफ जो होता है वो भी आपके पास यानी कि प्रॉपर होते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, एल्गी के अंदर और ब्रायोफाइट्स के अंदर ट्रू वर्ड इस्तेमाल नहीं हुआ था। रूट लाइक स्ट्रक्चर्स, दे पॉजेस रूट लाइक स्ट्रक्चर्स, नॉट अ लीफ लाइक। मतलब वहां पे ट्रू नहीं था, यहाँ पे क्या होता है? ट्रू होता है। Why? और ये ट्रू क्यों थे बेसिकली? क्योंकि आपके पास यानी कि दे पॉजेस वैस्कुलर, क्योंकि यहाँ पे क्या था आपके पास यानी कि वैस्कुलर टिश्यूज थे। और ये वैस्कुलर टिश्यूज की वजह से आपके पास यानी कि वाटर वगैरह का कंडक्शंस पॉसिबल हो रहा था। वाटर वगैरह का कंडक्शंस क्या हो रहा था? आपके पास पॉसिबल हो रहा था, तो इसकी वजह से ट्रू थे। और वैसे भी बच्चे ये प्लांट मच डेवलप होते हैं। फॉन्स वगैरह के तो प्लांट मिलते हैं, लोग आपके पास यानी कि प्राइमरी से खरीद कर लाते हैं, अपने घरों में डेकोरेटिव के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। बहुत सारे आपके पास टेरिडोफाइट है जिसका इस्तेमाल आपके पास एज अ ऑर्नामेंटल प्लांट के रूप में, लोग जैसे रोड पर जाते हो डेकोरेटिव के लिए जितने भी फ्लावर्स वगैरह देखते हो सारे टेरिडोफाइट्स की फैमिली से आती है। तो ऐसा नहीं कि आपके पास यानी कि टेरिडोफाइट इस्तेमाल नहीं, आप लोग देखते हो, है ना। लेकिन ब्रायोफाइट्स बोल दूं मैं, एल्गी बोल दूं, तो कहाँ ढूंढोगे, कहाँ से लाओगे आपके पास? तो वो पॉसिबल नहीं है ना। और वैसे भी हनुमान जी आपके पास लक्ष्मण जी को बचाने के लिए हिमालय पर्वत से कौन से प्लांट को लेकर आए थे? वैसे टेरिडोफाइट था। तो वैसे भी एक चीज सोचो ना, आपके पास यानी कि हनुमान जी भी गए थे कहाँ आपके पास? यानी कि पहाड़ों पे संजीवनी बूटी लाने के लिए बोला था ना आपके पास, यानी कि क्या बोलते हैं उसको? सिलेजनेला आपके पास यानी कि ब्रायोप्टेरिस कहा जाता है। तो संजीवनी बूटी वो भी कहां से? पर्वत से, पहाड़ों पर से। तो सोच लो कुल एरिया तो आ गया ना कि नहीं आया? आ गया, है ना। तो ये याद रखना आप लोग कि ये प्लांट मतलब जेरिक रीजन वगैरह में नहीं पाया जाएगा, ये बेसिकली आपके पास कहाँ पाया जाएगा? यानी कि उस रीजन में जहां पर बेसिकली मौसम ठीक ठाक, मतलब पहाड़ों में जाएगा। अच्छा देखो, मैंने आपसे कहा कि भाई इसके पास रूट्स, स्टेम और आपके पास यानी कि लीफ होगा। तो सबसे पहले ये देखते बच्चे आपके पास कि भाई इसका जो आपके पास यानी कि जो लीफ होता है, ये लीफ बेसिकली आपके पास यानी कि माइक्रो हो सकता है, माइक्रोस्पोरोफिल कहा जाता है लीफ को, माइक्रोस्पोरोफिल्स कहा जाता है। माइक्रो आपके पास यानी कि फिल्स भी होते हैं, माइक्रोस्पोरोफिल्स बोलते हैं। तो आपके पास यानी कि माइक्रो, आपके पास यानी कि फिल्स, माइक्रोफिल्स। तो माइक्रोस्पोरोफिल्स का कहने का मतलब आपके पास यानी कि स्मॉल लीफ। क्या इसका मतलब? स्मॉल लीफ। तो ये हमारे पास क्या रहता है? स्मॉल आपके पास यानी कि लीफ रहता है, छोटा रहता है। और अगर आपको स्मॉल लीफ देखना है तो आप किस में देखेंगे? आपके पास यानी कि सिलेजिनेला के अंदर। किसके अंदर देखेंगे आप? सिलेजिनेला के अंदर। तो बच्चे ध्यान रखना, आपके पास स्मॉल लीफ किसके अंदर होता है? सिलेजिनेला के अंदर, सिलेजिनेला के अंदर। तो स्मॉल लीफ का एग्जांपल क्या आपके पास? यानी कि सिलेजिनेला। और इसी तरीके से मेरे प्यारे बच्चे आपके पास एक वर्ड और आता है आपके पास यानी कि मैक्रो। क्या बोलते हैं हम लोग? आपके पास मैक्रो आपके पास यानी कि स्पोरोफिल्स,
स्पोरोफिल्स आपके पास, तो इसमें क्या होता है आपके पास यानी कि मैक्रो स्पोरोफिल्स, यानी कि हम लोग बोलते हैं आपके पास यानी कि लार्ज लीफ, क्या बोलते हैं आपके पास लार्ज लीफ। तो ये लार्ज लीफ, इसमें आपके पास लीफ का साइज बड़ा होता है। एग्जांपल क्या आपके पास, जैसे कि फॉन्स वगैरह होते हैं, क्या होता है आपके पास यानी कि फॉन्स होता है। तो फॉन्स में क्या होता है आपके पास यानी कि माइक्रोफिल्स बोलते हैं, माइक्रोस्पोरोफिल्स बोलते हैं। ये बाद में मैं बताऊंगा इन दोनों में क्या डिफरेंस है दोनों वर्ड के अंदर। तो आप माइक्रोफिल्स भी बोल सकते हैं या मैक्रोफिल्स भी बोल सकते हैं। फिल्स का मतलब पत्तियां होती हैं, ठीक है, फिल्स का मतलब पत्तियां होती हैं। या मैंने ऐसा क्यों बोला माइक्रोस्पोरोफिल्स, मतलब ऐसे भी होंगे जो स्पोर को प्रोड्यूस करेंगे। मैक्रो का मतलब ऐसे भी होंगे जो बेसिकली स्पोर को प्रोड्यूस करेंगे और ऐसा करता है। फॉन्स वगैरह के अंदर आपके पास एक स्पोर प्रोड्यूस होता है जिसको हम लोग सोराई बोलते हैं या सोरस बोलते हैं, ठीक है। तो वो बेसिकली क्या होता है आपके पास यानी कि मैक्रो स्पोरोफिल्स होता है। तो उनकी पत्तियों के पीछे आपके पास बॉन होता है। वेंट्रल आपके पास यानी कि लीफ के वेंट्रल साइड में क्या होता है आपके पास स्पोरेंजिया कंटेन होता है जो स्पोर बनाते हैं। तो आप लोग ये ध्यान रखना बच्चे आपके पास, इसको मैं दोबारा बोल रहा हूं आपसे कि इसको आप लोग दो टर्म माइक्रोफिल्स बोल सकते हैं। इसका मतलब आपके पास छोटी पत्तियां, इसको आप लोग मैक्रोफिल्स बोल सकते हैं। तो ये गलती मत करना, माइक्रोफिल्स कह सकते हैं, मतलब ये पत्तियां हैं। क्योंकि सिंस आपके पास ये स्पोर कंटेन करने वाला टिश्यू स्पोरेंजिया को कंटेन करता है, इसीलिए मैंने यहाँ पे वर्ड इस्तेमाल किया मैक्रो एंड माइक्रोस्पोरोफिल्स। आगे चलते हैं, चले आगे, लेट्स गो। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चे, मैंने आपसे कहा कि भाई ठीक है, तो होता है क्या आपके पास यानी कि ये जो हमारे पास यानी कि माइक्रो आपके पास यानी कि जो फिल्स होते हैं, ये हमारे पास यानी कि छोटे छोटे आपके पास यानी कि लीफ होते हैं। क्या होता है आपके पास यानी कि लीफ। अब इस आपके पास माइक्रोफिल्स के अंदर बेसिकली क्या होता है आपके पास पॉजेस टिश्यूज कॉल्ड। अब इसी के पास क्या होता है टिश्यूज होता है और इस टिश्यूज का नाम होता है आपके पास स्पोरेंजिया। क्या नाम होता है आपके पास स्पोरेंजिया। अब ये जो स्पोरेंजिया होता है ध्यान रखना आपके पास, ये कंटेन करता है कंटेन गैमेट मदर सेल। ये किसको कंटेन करता है गैमेट मदर सेल को। किसको कंटेन करता है गैमेट मदर सेल को। और जब इस गैमेट मदर सेल के अंदर आपके पास हम लोग डिवीजन लगा देते हैं आपके पास कौन सा मियोसिस, क्या लगा देते हैं मियोसिस। तो मियोसिस से बेसिकली बनता है क्या आपके पास यानी कि हैप्लॉइड। क्या बनता है आपके पास यानी कि हैप्लॉइड यानी कि माइक्रोस्पोर। तो यहाँ पर गैमेट मदर सेल क्यों, क्योंकि ये आपके पास डिप्लॉइड होगा, क्योंकि हम लोग यहाँ पे मेन प्लांट बॉडी की कौन था स्पोरोफाइट्स। तो ये देखना आपके पास कि जो यहाँ पे गैमेट मदर सेल होगा उसकी भी पोलैरिटी क्या होगी 2n। तो मियोसिस के बाद आपके पास बनता क्या है माइक्रोस्पोर। क्या बनता है आपके पास यानी कि माइक्रोस्पोर। और इस माइक्रोस्पोर की पोलैरिटी कितनी होती है हैप्लॉइड होती है। लेकिन यहां से जाने से पहले एक चीज आप लोग समझना, ये जो हमारे पास बच्चे स्पोरेंजिया होते हैं, स्पोरेंजिया ये किसमें कंटेन होता है, मैंने आपसे अभी बोला आपके पास यानी कि माइक्रोफिल्स। और इसी का अगर जिसके अंदर ये माइक्रो स्पोरेंजिया होता है उसे बेसिकली इसके अंदर यानी कि माइक्रो स्पोरेंजियम या आपके पास और माइक्रो स्पोरेंजिया, ये टिश्यू का नाम है। मतलब स्मॉल लीफ होगा, छोटा होगा, उसके अंदर आपके पास यानी कि बहुत सारे, और आपके पास यानी कि एक ये सिंगुलर और प्लूरल के लिए आपके पास इंजियम और इंजिया वर्ड इस्तेमाल किया गया है, समझना आपके पास। तो ये जो हमारे पास यानी कि स्पोरोफिल्स होते हैं, मतलब ये जो आपके पास यानी कि पत्तियां होती हैं, इनको आप लोग समझना कि इनके अंदर कंटेन है इसीलिए बोल रहे हैं। तो हम इसे बोले आपके पास यानी कि स्पोरोफिल्स। क्या बोला आपके पास स्पोरोफिल्स, मतलब स्पोर कंटेन करने वाली पत्तियां। ये स्पोरोफिल्स बच्चे आपके पास यानी कि फॉर्म कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर्स। कितनी बार क्या होता है कि ये जो स्ट्रक्चर्स होता है आपके पास यानी कि ये जो आप देख रहे हो ये कितनी बार आपके पास बहुत ज्यादा कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर्स बनाता है। मैं आपको दिखाता हूं कैसे होता है। देखिए मैंने बच्चे आपसे कहा कि भाई मेरे पास आपके पास यानी कि एक प्लांट था इस तरीके से आपके पास यानी कि टेरिडोफाइट्स। ये पत्तियां ले लेते हैं इसकी। कितनी बार आपके पास होता क्या है, इसके ऊपर इसके अंदर बहुत ज्यादा आपके पास यानी कि ऐसे करके ग्रीन लाइक स्ट्रक्चर्स बनते हैं, ऐसे करके
ऐसे बनते हैं। ये एक देख रहे हैं, इसे कहा जाता है आपके पास स्पोरोफिल्स। क्या बोला जाता है? स्पोरोफिल्स। समझ पा रहे? और यही स्पोरोफिल्स के अंदर क्या होता है आपके पास? स्पोरेंजिया टिश्यू होता है। क्या होता है? स्पोरेंजिया टिश्यू होता है, टिश्यूज होता है, टिश्यूज होता है। और कितनी बार कि अब ये देख रहे हैं आपके पास ये बहुत सारे हैं, तो ये आपके पास एक कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर्स बना रहा है। क्या बना रहा है? कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर्स। क्या बना रहा है? कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर। और इसी कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर्स को बेसिकली जब और ज्यादा कॉम्पैक्ट हो जाएगा तो हम लोग क्या बोलेंगे? इसी स्ट्रक्चर्स को, कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर्स को क्या बोला जाता है आपके पास? यानी कि कोन। क्या बोला जाता है? कोन। और हम लोग बोल सकते हैं आपके पास यानी कि स्ट्रॉबीलाई। क्या बोलते हैं? स्ट्रॉबीलाई। तो या तो आप स्ट्रॉबीलाई बोल सकते हैं या कोन बोल सकते हैं, लेकिन ये आपको ध्यान रखना होगा बच्चे कि स्ट्रॉबीलाई और कोन सारा जीनस प्रोड्यूस नहीं करता। सिलेजिनेला और इक्विसेटम, ये दो आपके पास जीनस ऐसे हैं जो बेसिकली कोन और स्ट्रॉबीलाई को प्रोड्यूस करते हैं। तो यहाँ पर मेल कोन्स और आपके पास फीमेल कोन्स, ये सब एक्चुअल में टर्म हम लोग इस्तेमाल नहीं करते हैं। उसका ना इस्तेमाल करने का कुछ मतलब है, क्योंकि ज्यादातर आपके पास जो जीनस होते हैं वो आपके पास होमोस्पोरस होते हैं। वो आगे हम लोग बात करते हैं कि अब समझना आप लोग। मैंने आपसे कहा बच्चे कि ये जो मेरे पास स्ट्रक्चर्स है, ये स्ट्रक्चर्स आपके पास इस तरीके से, इसको मैं क्या कह रहा हूं आपके पास कि ये मेरे पास कोन है और इसका एग्जाम्पल कौन है, मतलब कौन कौन से जीनस ऐसे हैं जो बेसिकली कोन को प्रोड्यूस करते हैं आपके पास, यानी कि कोन एंड आपके पास यानी कि स्ट्रॉबीलाई। स्ट्रॉबीलाई को प्रोड्यूस करने वाले प्रोड्यूसेस बाय एक आपके पास यानी कि सिलेजिनेला एंड आपके पास यानी कि इक्विसेटम। ये दो आपके पास यानी कि ऐसे जेनरा है जो बेसिकली क्या करते हैं, यानी कि कोन और स्ट्रॉबीलाई को क्या करते हैं? प्रोड्यूस करते हैं। अब मैंने आपसे बच्चे ये बोला कि ये जो स्पोरेंजिया टिश्यू था किसमें था? एक आपके पास यानी कि एक छोटा सा स्पोरोफिल्स है ना बच्चे, ध्यान रखना है आपको, ये वाला, ये इसको हम लोग स्पोरोफिल्स बोल रहे हैं। और इसके अंदर क्या कंटेन है? स्पोरेंजिया। और स्पोरेंजिया में क्या है? तो इसमें कोई आपसे पूछे ना क्या है तो आप बोल देना आपके पास यानी कि एमएमसी, यानी कि मेगा स्पोर मदर सेल। क्या बोलेंगे आप? मेगा स्पोर मदर सेल। और मेगा स्पोर मदर सेल के अंदर या गैमेट मदर सेल के अंदर आप कौन सा डिवीजन लगा देंगे? मियोसिस। क्या लगा देंगे? मियोसिस। तो क्या बन जाएगा आपके पास? यानी कि टेट्राड आपके पास यानी कि माइक्रोस्पोर। क्या बन जाएगा? माइक्रोस्पोर। और ये माइक्रोस्पोर क्या आएगा आपके पास? हैप्लॉइड। अब होता क्या है मेरे प्यारे बच्चे, ये जो स्पोर बनता है ना ये बहुत छोटे होते हैं और ऐसे आपके पास बहुत सारे छोटे छोटे आपके पास ऐसे स्पोर बनते हैं, बहुत छोटे छोटे। मान लीजिए ये चार आपके पास यानी कि छोटे छोटे हैप्लॉइड स्पोर बन जाते हैं। अब देखते हैं जब ये चार स्पोर बन जाते हैं ना मेरे प्यारे बच्चे, तो ये चार स्पोर बेसिकली आपके पास यानी कि बनकर एयर के अंदर आपके पास यानी कि फ्लाई करता है। एयर के अंदर आपके पास यानी कि फ्लाई करता है कितनी बार आपके पास, और एयर में से आपके पास धीरे धीरे कहां पर चला जाता है आपके पास, यानी कि सॉइल, मिट्टी के ऊपर। कहां जाता है आपके पास? मिट्टी के ऊपर। अब समझना, आप यहां पर देख सकते हैं बच्चे कि ये जो मेल गैमेट है ना, मेल गैमेट मतलब मेल आपके पास यानी कि गैमेट, ये इंडिपेंडेंट है। क्या देख पा रहे हैं आप? इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट क्या है? पेरेंट से इंडिपेंडेंट है, पेरेंट के बॉडी से अटैच नहीं होता। ये एक बार फॉर्म हुआ, मेयोसिस डिवीजन के बाद माइक्रोस्पोर बन के बॉडी से बाहर हो गया और अब ये बेसिकली ये मेल गैमेट आपके पास यानी कि जब मिट्टी के ऊपर गिरेगा ना, मिट्टी के ऊपर, तो बेसिकली जब ये मिट्टी के ऊपर, ये बहुत छोटा होता है, इसके लिए एनसीईआरटी ने वर्ड इस्तेमाल किया इनकॉन्स्पिकुअस। इनकॉन्स्पिकुअस। तो ये ध्यान रखना आपके पास यानी कि वेरी वेरी स्मॉल होता है, ये वेरी वेरी स्मॉल होता है। और ये बेसिकली इसको जर्मिनेट करने के लिए, इस स्पोर को जर्मिनेट करने के लिए इट रिक्वायर सर्टेन कंडीशंस। और वो कंडीशंस क्या होता है? ये स्पोर कहता है कि मुझे पहले चीज तो रीजन क्या चाहिए आपके पास, यानी कि कूल चाहिए। दूसरा मुझे डैम्प सॉइल चाहिए, क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस, क्योंकि इसके पास क्लोरोप्लास्ट होता है, फोटोसिंथेसिस कर सकता है। तो होता है क्या, ये स्पोर, अब समझना आपके पास बच्चे जो ये हैप्लॉइड स्पोर यानी कि माइक्रोस्पोर बना, माइक्रोस्पोर बना, इस माइक्रोस्पोर को आपके पास यानी कि जर्मिनेट करने के लिए, क्या करने के लिए? जर्मिनेट करने के लिए, मतलब ग्रो करने के लिए क्या कंडीशन चाहिए इसको? इसने कहा कि मुझे कूल एरिया चाहिए। पहले तो क्या चाहिए आपके पास? कूल एरिया चाहिए। दूसरा आपके पास यानी कि डैम्प सॉइल चाहिए। क्या चाहिए आपके पास? डैम्प सॉइल चाहिए। तीसरा आपके पास यानी कि मुझे सैडी रीजन चाहिए। क्या चाहिए आपके पास? यानी कि सैडी रीजन चाहिए। इसने तीन कंडीशंस अपनी रख दिया। और जब ये स्पोर बच्चे ध्यान रखना आपके पास जर्मिनेट करता है,
तो होता है कि आपके पास, क्योंकि भाई इसके पास थोड़ा बहुत क्लोरोप्लास्ट होता है, तो धीरे धीरे आपके पास यानी कि यहाँ पर सेल वॉल के चारों तरफ आपके पास क्लोरोप्लास्ट होता है, तो धीरे धीरे आपके पास यानी कि जर्मिनेट करना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ये ध्यान रखना आपके पास ये फोटोसिंथेसिस कर सकता है, क्योंकि इसके पास क्लोरोप्लास्ट होता है, तो ये फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। फोटोसिंथेसिस करने के बाद, फोटोसिंथेसिस करके धीरे धीरे आपके पास यानी कि जर्मिनेट करता हुआ चला जाता है, और जर्मिनेट करने के बाद होता है क्या, ये थैलस लाइक स्ट्रक्चर्स बनाता है, मल्टी सेलुलर थैलस लाइक स्ट्रक्चर्स बनाता है, मतलब इस तरीके से एक स्ट्रक्चर्स बनाता है, और इसी स्ट्रक्चर्स को हम लोग बोल देते हैं आपके पास यानी कि प्रोथैलस। क्या बोल देते हैं आपके पास यानी कि प्रोथैलस। क्या बोल देते हैं, प्रोथैलस। तो प्रोथैलस मेरे प्यारे बच्चे ध्यान रखना कि यहाँ पे भी देखो प्रोथैलस वाली बात इस्तेमाल हुआ है ना, क्योंकि इसके स्पोर जर्मिनेट होकर क्या बनाता है, थैलस लाइक स्ट्रक्चर्स यानी कि मल्टी सेलुलर एक बॉडी बनाता है, और ये हैप्लॉइड होता है। क्या होता है, हैप्लॉइड होता है। लेकिन अब मेरे प्यारे बच्चे आपके पास यानी कि समझना कि करता क्या है, कि ये जो आपके पास यानी कि प्रोथैलस होता है, प्रोथैलस ये आपके पास यानी कि मल्टीप्लाई टू फॉर्म मल्टीसेलुलर मेल मल्टीसेलुलर बॉडी। ये मल्टीसेलुलर बॉडी बनाता है, मतलब मल्टीसेलुलर आपके पास यानी कि प्लांट बॉडी बनाता है, और जब मल्टीसेलुलर बनाता है तो उसके बाद ये बेयर क्या करता है आपके पास यानी कि बेयर सेक्स ऑर्गन। क्या बेयर करता है ये, सेक्स ऑर्गन। और उस सेक्स ऑर्गन को बेसिकली हम लोग क्या बोलते हैं आपके पास, ये जो सेक्स ऑर्गन बनाता है ना, उस सेक्स ऑर्गन को हम लोग क्या बोलते हैं आपके पास यानी कि मेल होगा, तो एंथ्रीडियम। क्या बोलते हैं हम लोग, एंथ्रीडियम। और ये एंथ्रीडियम क्या प्रोड्यूस करता है आपके पास यानी कि एंथ्रेजॉइड। क्या प्रोड्यूस करता है, एंथ्रोजॉइड। क्या प्रोड्यूस करता है, एंथ्रेजॉइड्स। समझ पा रहे हैं, क्या प्रोड्यूस करता है, एंथ्रेजॉइड्स। अब ये ध्यान रखना आपके पास कि भाई ये जो एंथ्रेजॉइड्स यहाँ पर इसने प्रोड्यूस किया, मतलब मल्टीसेलुलर एंथ्रेजॉइड्स प्रोड्यूस किया, यहाँ पर माइटोसिस डिवीजन होता है, मियोसिस नहीं होता। ये याद रखना। क्यों नहीं होता मियोसिस, क्योंकि ध्यान रखना आपके पास ये कहां से है आपके पास, यानी कि ये जो हमारे पास मेल गैमेट है कहां से आया है, ये स्पोरोफाइट की बॉडी से डायरेक्शनल डिवीजन के बाद आया है। तो कहने का मतलब यहाँ जो डिवीजन चल रहा है ये तो हैप्लॉइड था ना, तो ध्यान रखना आपके पास यहाँ पर जो एंथ्रेजॉइड्स बनाएगा ना वो मियोसिस के द्वारा नहीं होगा। यहाँ पर मल्टीसेलुलर प्रोथैलस के अंदर जो सेक्स ऑर्गन है यहाँ पर डिवीजन क्या होगा आपके पास यानी कि माइटोसिस। क्या होगा आपके पास, माइटोसिस। और माइटोसिस के बाद एंथ्रीडियम के अंदर एंथ्रेजॉइड्स बनते हैं। ये हमारे पास मेल गैमेट है। अब समझना आगे, ये मेल गैमेट बन गया, फीमेल गैमेट भी बनेगा। अब समझना कि फीमेल गैमेट कैसे बनता है। देखो मेरे प्यारे बच्चे, यहां पर आपके पास यानी कि फीमेल गैमेट की बात करते हैं, तो फीमेल गैमेट एक्चुअल में प्रोड्यूस जो होता है आपके पास यानी कि प्रोड्यूस इनसाइड दी आर्चिगोनिया। कहां प्रोड्यूस होता है, आर्चिगोनिया के पास। आर्चिगोनिया क्या है, फीमेल सेक्स ऑर्गन है, फीमेल सेक्स ऑर्गन है। लेकिन ये फीमेल सेक्स ऑर्गन एक्चुअल में कहां पर प्रोड्यूस होता है ये आपको समझने की जरूरत है। बच्चे ध्यान रखना, आर्चिगोनिया आपके पास यानी कि फीमेल सेक्स ऑर्गन है, और ये क्या कंटेन करके रखेगा आपके पास, इट कंटेन्स क्या कंटेन करेगा, कंटेन्स एग सेल। क्या प्रोड्यूस करेगा, एग सेल। और ये एग सेल बेसिकली कहां होगा, तो आर्चिगोनियम के पास ही रहता है। समझना। अब जाहिर सी बात है, आप लोगों को मैं थोड़ा सा डायग्राम की मदद से समझाता हूं। मेरे प्यारे बच्चे, मैंने आपसे कहा कि आपके पास यानी कि ये एक ऐसे समझते हैं,
मैंने कहा कि ये आपके पास बहुत सारे एक कोण है जिसे हम लोग मेल कोण कह रहे हैं। यहाँ पर भी आपके पास यानी कि मेल कोण है, यहाँ पर भी आपके पास यानी कि कोण है। वेट वेट वेट, यहाँ पे भी आपके पास यानी कि मेल कोण रहता है इस तरीके से। तो बहुत सारे मेल कोण होंगे, ऐसा नहीं कि कोण से नहीं होंगे। तो ऐसे मान लीजिए कि ये एक स्ट्रोबिलाई था और यहाँ पर भी आपके पास यानी कि कोण था और ये भी अपने आप में क्या था, एक कोण था। तो मेरे प्यारे बच्चे ये आपके पास यानी कि कोण होता है। और इसी कोण के अंदर आप याद करो मैंने कहा था कि भाई क्या आपके पास यानी कि रहते हैं स्पोरोफिल्स। क्या रहता है, स्पोरोफिल्स रहता है ना। क्या था आपके पास यानी कि सारे के सारे स्पोरोफिल्स होते हैं। अब ये स्पोरोफिल्स आपके पास क्या प्रोड्यूस किया था इसने, जो भी आपके पास, क्योंकि भाई इसके अंदर मियोसिस डिवीजन हुआ था। क्या हुआ था आपके पास, मियोसिस डिवीजन हुआ था। तो मियोसिस डिवीजन की वजह से इसने क्या रिलीज किया था आपके पास, यानी कि मियोसिस डिवीजन की वजह से हैप्लॉइड आपके पास यानी कि स्पोर को प्रोड्यूस किया था। और ये आपके पास हैप्लॉइड स्पोर आपके पास यानी कि सॉइल में जाकर यहाँ पर जर्मिनेट करता है। धीरे धीरे आपके पास क्या करता है, जर्मिनेट करता है। क्या करता है, जर्मिनेट करता है। समझ पा रहे, क्या करता है, जर्मिनेट करता है। जर्मिनेट करता है इस तरीके से मल्टी सेलुलर आपके पास यानी कि बॉडी बनाता है। क्या बनाता है, ये याद रखना आपके पास कि ये हैप्लॉइड स्पोर था यानी कि माइक्रो स्पोर था। क्या था, माइक्रो स्पोर था, माइक्रो स्पोर था। ये जर्मिनेट करता है और जर्मिनेट, और इसी स्ट्रक्चर्स को हम लोगों ने क्या बोला था आपके पास बच्चे, प्रोथैलस। क्या बोला था, प्रोथैलस। समझ पा रहे हो, क्या बोला था, प्रोथैलस। अब ये प्रोथैलस करेगा क्या आगे जाकर आपके पास, यानी कि ये एक सेक्स ऑर्गन बनाते हैं इस तरीके से। समझिए आप लोग, इस तरीके से सेक्स ऑर्गन बनाते हैं, सेक्स ऑर्गन बनाते हैं। तो हम ये कह रहे हैं कि आपके पास यानी कि ये इसका ये जो स्ट्रक्चर्स आप देख रहे हैं ये आपके पास यानी कि सेक्स ऑर्गन है। क्या है, सेक्स ऑर्गन। और इस सेक्स ऑर्गन का नाम क्या आपके पास, यानी कि एंथेरिडियम। क्या नाम है मेरे प्यारे बच्चे, एंथेरिडियम। समझ पा रहे, क्या नाम है, एंथेरिडियम। और ये एंथेरिडियम करेगा क्या प्रोड्यूस आपके पास, यानी कि ये प्रोड्यूस करता है क्या आपके पास, यानी कि बाय मियोसिस ये क्या प्रोड्यूस करता है आपके पास, यानी कि एंथ्रेजॉइड्स। ये जो स्ट्रक्चर्स आप देख रहे हैं ये क्या आपके पास, यानी कि एंथ्रेजॉइड्स। क्या होता है ये, एंथ्रेजॉइड्स। तो ये सारे स्ट्रक्चर्स आप जो देख रहे हैं इसे हम लोग क्या बोल रहे हैं आपके पास, यानी कि एंथ्रोजॉइड्स। क्या प्रोड्यूस करता है ये, एंथ्रेजॉइड्स। अब समझना फीमेल गैमेट कहाँ होगी, अब बताओ मुझे फीमेल गैमेट कहाँ होगी। अब बताता हूं मैं आप लोगों को फीमेल गैमेट कहाँ होता है। ये फीमेल गैमेट मेरे प्यारे बच्चे आपके पास यानी कि हो सकता है कि इस वाले कोण में हो सकता है इस वाले कोण में हो। लो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि भाई यहाँ पर है, यहाँ पे ले लेते हैं आपके पास कि भाई ठीक है यहाँ पे आपके पास, या तो यहाँ ले लेते हैं ना, सबसे अच्छा रहेगा। मान लो मैंने आपसे कहा कि ये मेरे पास आपके पास यानी कि फीमेल गैमेट के लिए एक स्ट्रक्चर्स होगा और ये स्ट्रक्चर्स आपके पास फीमेल गैमेट को इससे बनाते हैं इस कलर से। मान लीजिए मैंने कहा कि ये मेरे पास आपके पास फीमेल गैमेट का स्ट्रक्चर्स था, यहाँ पर ऐसे करके बना लेते हैं। तो ये बेसिकली क्या होता है आपके पास, यानी कि आर्चिगोनियम बोलते हैं फीमेल सेक्स ऑर्गन को ना, क्या बोलते हैं, आर्चिगोनियम, है ना। और आर्चिगोनियम क्या कंटेन करता है आपके पास, यानी कि एग सेल। क्या कंटेन करता है, एग सेल। अब समझना बच्चे कि भाई यहां से इस एंथ्रेजॉइड्स को ट्रेवल करने के लिए, यहां तक आने के लिए क्या चाहिए होता है, वाटर चाहिए होता है। क्या चाहिए होता है, वाटर चाहिए होता है। क्या चाहिए होता है, वाटर। मेरे प्यारे बच्चे आप ऐसे समझिए, यहां से उड़कर गया ये जरूर यहाँ पर, समझ पा रहे कहाँ गया, यहाँ पे जर्मिनेट किया, प्रोथैलस बनाया, उसके बाद जर्मिनेट किया, मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर्स बनाता है, उसके बाद ये सेक्स ऑर्गन को बेयर करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। और उस सेक्स ऑर्गन की वजह से वो क्या प्रोड्यूस करता है, एंथ्रेजॉइड्स। और ये एंथ्रेजॉइड्स आपके पास प्रोड्यूस करता है आपके पास कहाँ, टू दी माउथ ऑफ आर्चिगोनिया। ये क्या आपके पास आर्चिगोनिया का माउथ है, उसके आपके पास बहुत पास होते हैं। ऐसा नहीं होता कि स्पोर बहुत दूर होगा, ऐसा नहीं होता, बहुत पास पास होते हैं। ये यहाँ पे प्रोड्यूस, अगर यहीं गिरा तो यहीं पर आपके पास एंथ्रेजॉइड्स को प्रोड्यूस कर देगा, क्योंकि यहाँ पे वाटर इतना नहीं होगा इसके पास कि लॉन्ग डिस्टेंस को ट्रेवल करे, ऐसा नहीं होता है इनमें। ये ध्यान रखना आपके पास बहुत पास पास ही होते हैं प्लांट, बहुत, क्योंकि छोटे होते हैं ना तो इसीलिए बहुत पास पास होते हैं। अब ये एंथ्रेजॉइड्स आपके पास वाटर की मदद से यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ पर आने के बाद आपके पास ये क्या कर लेगा आपके पास, यानी कि फर्टिलाइजेशन। तो होता है क्या, आप समझना आपके पास कि भाई यहाँ पर एग सेल है, एग सेल आपके पास किसके पास है, आर्चिगोनिया के पास। तो आप ध्यान रखना एग सेल को कौन कंटेन करा आपके पास, यानी कि आर्चिगोनिया। इसकी पोलैरिटी क्या है हमारे पास, यानी कि एन। और आपके पास यानी कि एंथ्रेजॉइड्स की पोलैरिटी क्या है, उसकी भी आपके पास यानी कि एन है। तो ये एंथ्रेजॉइड्स, इसकी भी एन है। इन दोनों में क्या हुआ, सिनगैमी हुआ। क्या हो गया आपके पास, यानी कि सिनगैमी। सिनगैमी का मतलब क्या, फ्यूजन। और फ्यूजन के बाद इसने क्या बनाया, जायगोट।
क्या बना है आपके पास, यानी कि जाइगोट, और जाइगोट की पोलैरिटी कितनी है 2n, कितनी है आपके पास 2n, समझ पा रहे। तो यहाँ पर आने के बाद ये बेसिकली क्या बना लेता है आपके पास, यानी कि जाइगोट बना लेता है, क्या बना लेता है, जाइगोट बना लेता है, मतलब वो स्ट्रक्चर जो आप लोग बोल रहे हैं आपके पास यानी कि जाइगोट वो बना लेता है। और ये जाइगोट फर्दर डिफरेंशिएट होता है, क्या होता है आपके पास, डिफरेंशिएट होता है। डिफरेंशिएट किसमें होगा, ये जाइगोट आगे जाकर, ये जो जाइगोट होता है, ये जाइगोट आगे जाकर ध्यान रखना आपके पास क्या बनाता है, एम्ब्रियो बनाता है, क्या बनाता है, एम्ब्रियो बनाता है। और ये एम्ब्रियो आगे जाकर क्या बना लेता है आपके पास, यानी कि स्पोरोफाइट, क्या बना लेता है, स्पोरोफाइट। और स्पोरोफाइट एक्चुअल में क्या होता है, डिप्लॉयड होता है, तो डिप्लॉयड तो होगा क्योंकि भैया ये है, समझ पा रहे हो, तो डिप्लॉयड बॉडी तो होगी। और ये स्पोरोफाइट डिफरेंशिएट होता है तो ये रूट्स बनाता है, स्टेम्स बनाता है, और आपके पास यानी कि लीफ बनाता है। और ये सभी के सभी क्या होता है आपके पास, यानी कि ट्रू होते हैं। और ये सब कहां चल रहा होता है, जमीन के ऊपर चल रहा होता है। बस मेल गैमेट एंथ्रेजॉइड्स को ट्रेवल करने के लिए क्या चाहिए होता है आपके पास, यानी कि वाटर की जरूरत पड़ती है। अब समझना, अब यहां पर होता है क्या है कि ये सारी बातें तो सही बात है कि हमें समझ में आता है। अब ये जो आर्चिगोनियम था यानी कि फीमेल गैमेटोफाइट, ये एक्चुअल में कहां रहता है, फीमेल गैमेटोफाइट, ये जो फीमेल गैमेटोफाइट है ये कहां रहता है आपके पास, तो फीमेल गैमेटोफाइट स्पोरोफाइट्स के ऊपर ही रहता है। ये ध्यान रखना आप लोग, ये वर्ड, ये फ्री नहीं होता है। फ्री कौन होता है, माइक्रोस्पोर, मतलब इंडिपेंडेंट कौन होता है, मेल, ना कि फीमेल, ये याद रखना आपको, समझ पा रहे। इंडिपेंडेंट कौन होता है, मेल वाला होता है। माइक्रोस्पोर जाता है, मेगास्पोर नहीं जाता, ये टाइप को प्रोड्यूस करता है, इसे मेगास्पोर बोलते हैं। मेगास्पोर इसके अंदर स्टेशनरी रहते हैं। और यही बात है कि क्योंकि फीमेल गैमेटोफाइट स्पोरोफाइट के ऊपर ही आपके पास परसिस्टेंट रहता है, रिटेन करता है, इसीलिए यहीं से स्टार्ट हुआ था आपके पास यानी कि सीड हैबिटेट। क्या स्टार्ट हुआ था आपके पास, सीड हैबिटेट, क्योंकि यहां पर आफ्टर फर्टिलाइजेशन, यहाँ पे फीमेल गैमेट खुद नहीं जाती कि बाहर जाकर फर्टिलाइजेशन करेंगे, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन करेंगे, नहीं, इंटरनल फर्टिलाइजेशन की शुरुआत यहां से थी। वो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हम लोग बोलते हैं ना, ऊगैमस, जहां पर एक बड़ा वाला होता है वो फीमेल की बॉडी में ही रह जाता है। तो ये वाली बात यहाँ पर देखने को मिल गया था कि भैया ठीक है ये बॉडी में ही है, ये बस बेसिकली ये आर्चिगोनियम सेक्स ऑर्गन को प्रोड्यूस करता है, वो एग को प्रोड्यूस करता है, और एग को प्रोड्यूस करने के बाद एंथ्रोजोइड्स आता है, यहाँ पर फ्यूज करता है, और फ्यूज करने के बाद वो जाइगोट बना देता है जो आगे जाकर एम्ब्रियो, और उससे फिर क्या बनाता है, स्पोरोफाइट्स। क्या बनाता है, स्पोरोफाइट्स। और ये स्पोरोफाइट्स जाकर आगे डिफरेंशिएट होकर रूट्स, स्टेम, लीव्स वगैरह बनाते हैं। इतना हमें समझ लेना चाहिए। और क्योंकि फीमेल गैमेटोफाइट मेन प्लांट बॉडी के ऊपर ही रहता है, इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं आपके पास कि सीड हैबिटेट की शुरुआत यहीं से हुआ था। अब मेरे प्यारे बच्चे दो टर्म और समझना। आप लोगों ने टेरिडोफाइट के केस में दो टर्म सुना होगा आपके पास, यानी कि होमोस्पोरस, होमोस्पोरस आपके पास यानी कि टेरिडोफाइट produces two similar kinds of spore। दो सिमिलर काइंड्स ऑफ स्पोर को प्रोड्यूस करता है, उसे क्या बोलते हैं, होमोस्पोरस। एग्जांपल क्या है, लाइकोपोडियम एडियंटम, टेरिस, ड्रायोप्टेरिस, समझ पा रहे, ये सब आपके पास लाइकोपोडियम हो गया, एडियंटम हो गया, टेरिस हो गया, ड्रायोप्टेरिस हो गया, इक्विसेटम हो गया, समझ पा रहे। तो ये सभी के सभी क्या है, होमोस्पोरस वाले जेनर है, मतलब ये सब के सब आपके पास सिमिलर काइंड ऑफ स्पोर को प्रोड्यूस करते हैं। दूसरा मेरे प्यारे बच्चे आपके पास यानी कि हिट्रोस्पोरस कौन है आपके पास, यानी कि प्रोड्यूसेस टू काइंड्स
काइंड्स ऑफ स्पोर। एक का साइज बड़ा रहेगा मतलब आपके पास यानी कि मैक्रो स्पोर एंड आपके पास माइक्रो स्पोर। ये ध्यान रखना बच्चे, एक छोटा स्पोर और एक बड़ा स्पोर प्रोड्यूस करता है। इसका एग्जांपल कौन है? इसमें दो जेनरा है मेरे प्यारे बच्चे आपके पास। एक तो है सिलेजिनेला, क्या नाम है एक का? सिलेजिनेला। एंड आपके पास दूसरा क्या है मेरे प्यारे बच्चे आपके पास, यानी कि सेल्विनिया। क्या नाम है? सेल्विनिया। तो ये ध्यान रखना कि सिलेजिनेला और सेल्विनिया आपके पास दो ऐसे आपके पास यानी कि जीनस है जो दो टाइप के आपके पास स्पोर को प्रोड्यूस करते हैं। दो टाइप का मतलब एक का साइज बड़ा रहेगा, एक का साइज छोटा रहेगा। ठीक है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। याद रखना सिलेजिनेला के अंदर आपके पास कोन बनता है। क्या बनता है? कोन बनता है, जिसके अंदर भी दो टाइप के हेटेरोस्पोरस होगा। ध्यान रखना वो कोन बेयरिंग होगा, मतलब वो कोन को प्रोड्यूस करेगा। ऐसा नहीं, सेल्विनिया भी कोन को प्रोड्यूस करती है। तो कहने का मतलब कोन बनाएगा। और इक्विसेटम आपके पास स्ट्रोबिलेंथस मतलब स्ट्रोबिलाई को प्रोड्यूस करता है। तो यहाँ पर आपके पास यानी कि ध्यान रखना ये सारे के सारे स्ट्रोबिलाई या आपके पास यानी कि सोराई आपके पास यानी कि को प्रोड्यूस करता है। यहाँ पर आपके पास सिलेजिनेला है और आपके पास यानी कि सेल्विनिया है। ये हेटेरोस्पोरस है, तो इसका मतलब ये क्या बनेंगे आपके पास, यानी कि कोन को प्रोड्यूस करेंगे। किसको प्रोड्यूस करेंगे? कोन को प्रोड्यूस करेंगे। चले आगे चलते, ये आप लोगों को याद रखना। अब आगे बच्चे देखना कि भाई क्या होता है कि हम लोग ये देखते हैं आपके पास यानी कि टाइप्स ऑफ टेरिडोफाइट्स। तो टेरिडोफाइट्स के मेरे प्यारे बच्चे कितने टाइप होते हैं? एक्चुअल में इसके 4 टाइप्स होते हैं। पहला हम लोग जो बोलते हैं आपके पास बच्चे सीलोपसीडा। दूसरा बोलते हैं बच्चे हम लोग आपके पास यानी कि फेनोप्सीडा। तीसरा बोलते हैं बच्चे हम लोग आपके पास यानी कि लाइकोप्सीडा। और चौथा बोलते हैं बच्चे हम लोग आपके पास यानी कि टेरोप्सीडा। सीलोपसीडा का बच्चे एग्जांपल होता है आपके पास। वैसे सीलोपसीडा बच्चे एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। ये इसका एग्जांपल देखते हैं आपके पास यानी कि सीलोपसीडा आपके पास। तो सीलोपसीडा वगैरह आपके पास सीलोपसीडा तो मैंने आपसे ये कहा कि बच्चे जैसे सीलोपसीडा वगैरह है, सिलोटम इसका एग्जांपल है। तो कहने का मतलब ये प्लांट अब नहीं है, ये पहले होते थे, अब ये आपके पास यानी कि गायब हो चुके हैं, अब एग्जिस्ट नहीं करता, मतलब पूरी तरीके से ये एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। तो कहने का मतलब आपके पास यानी कि ये तो सारे के सारे आपके पास यानी कि एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, अब ये आपके पास यानी कि नेचर में है ही नहीं, एग्जिस्ट नहीं करते। इसका एग्जाम्पल आपके पास यानी कि सीलोटम है, और ये बेसिकली आपके पास होमोस्पोरस ही होता था, लेकिन अब है नहीं तो क्या बोल सकते हैं, होमोस्पोरस ही होता था। फेनोप आपके पास यानी कि सीडा, तो इसके अंदर आपके पास यानी कि हम लोग जब ये बोलते हैं आपके पास यानी कि फेनोप्सीडा, तो फेनोप्सीडा के अंदर आपके पास यानी कि दो चीजें मेरे प्यारे बच्चे आपके पास हम लोग ये बोलते हैं कि भाई इसके अंदर एक्यूसेटम, तो इसका एग्जांपल क्या आपके पास यानी कि एक्यूसेटम, और एक्यूसेटम आपके पास ज्यादातर जो प्रोड्यूस करता है मेरे प्यारे बच्चों वो आपके पास यानी कि भाई स्ट्रोबिलेंथस, स्ट्रोबिलाई को प्रोड्यूस करता है। तो ध्यान रखना आपके पास ये स्ट्रोबिलाई वगैरह को प्रोड्यूस करता है। अच्छा, लाइकोप्सीडा में देखो आप लोग, लाइकोप्सीडा का एग्जांपल आपके पास यानी कि लाइकोपोडियम, और ये लाइकोपोडियम होमोस्पोरस होता है, एंड आपके पास यानी कि जो सिलेजिनीला होता है वो हेटेरोस्पोरस होता है। तो मतलब ये दोनों टाइप के कैटेगरीज को ही लेकर रखता है, तो ये वाला हेटेरोस्पोरस होता है ना, ध्यान रखना। अच्छा, टेरोप्सीडा के अंदर देखो, इसका एग्जांपल जो बच्चे आपके पास, टेरोप्सीडा तो आज भी एग्जिस्ट करता है, तो इसका एग्जांपल आपके पास यानी कि एडियंटम आपके पास यानी कि मर्सीलिया भी होता है आपके पास, यानी कि मर्सीलिया, टेरिस, ड्रायोप्टेरिस, तो ये सब मेरे प्यारे बच्चे आपके पास यानी कि आता है।
और इसमें लगभग सारे के सारे मेरे प्यारे बच्चे आपके पास मर्सिनसीलिया जो होता है वो हेटेरोस्पोरस होता है, और लगभग एडियंटम टेरिस और ड्रायोप्टेरिस क्या रहता है आपके पास, होमोस्पोरस रहता है। तो इस वाले सेक्शन से बच्चे अगर आप लोग के नीट में अगर पूछा जाएगा तो ध्यान रखना आपके पास होमोस्पोरस और हेटेरोस्पोरस से क्वेश्चंस रहते हैं। आप लोगों ने पीवाईक्यू वगैरह अगर सॉल्व किया होगा तो देखा होगा कि यहाँ से वो हेटेरोस्पोरस, तो आप लोग कोशिश करेंगे बच्चे कि भाई ये याद रखेंगे कौन हेटेरोस्पोरस और कौन आपके पास होमोस्पोरस वाले हैं। आगे देखते हैं मेरे प्यारे बच्चे, मैंने आपसे कहा कि भाई ये टाइप्स हैं आपके पास यानी कि टेरिडोफाइट के, इसके बारे में डिटेल्स देख लेंगे बाद में। तो आगे देखते हैं बच्चे कि भाई मैंने आपसे कहा कि भाई अब इसमें है क्या आपके पास कि जो एडियंटम वगैरह होता है, जैसे मान लो मैंने आपसे कहा कि भाई एडियंटम या सिलेजिनेला वगैरह है, तो कुछ ऐसी बातें जैसे कि सिलेजिनेला है, सिलेजिनेला। अब ये सिलेजिनेला जो होता है आपके पास यानी कि इसी के अंदर आपके पास याद रखना आपके पास सिलेजिनेला ब्रायोप ब्रायोप्सिडा, सिलेजिनेला आपके पास यानी कि ब्रायोप्सिडा या ब्रायोप आपके पास यानी कि ब्रायोप्टेरिस भी कहा जाता है। तो कहने का मतलब रिजरेक्टेड प्लांट, एक वर्ड सुने ना आप लोगों ने, रिजरेक्टेड, रिजरेक्टेड प्लांट। रिजरेक्टेड प्लांट किसे कहा जाता है? सिलेजिनेला को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो सिलेजिनेला होता है आपके पास बच्चे ध्यान रखना आपके पास ये हिली रीजन्स के अंदर होते हैं, हिली आपके पास यानी कि रीजन के अंदर होता है। और होता है कि आपके पास ये बहुत ज्यादा आपके पास यानी कि फैले होते हैं, स्प्रेडिंग, मतलब बहुत ज्यादा आपके पास यानी कि स्प्रेडिंग रहते हैं, स्प्रेड कर जाते हैं, बहुत ज्यादा आपके पास यानी कि फैले हुए होते हैं। जब आपके पास ड्राई कंडीशंस आता है ना, जैसे आपके पास ड्राई कंडीशंस आता है, जब आपके पास धूप वगैरह ज्यादा पड़ती है, तो ये प्लांट बेसिकली आपके पास यानी कि रोल्स, ये आपके पास यानी कि रोल्स कर देता है आपके पास, यानी कि जैसे आप लोग देखते हैं ना कि किसी चीज को हम लोग बेसिकली क्या करते हैं आपके पास यानी कि रोल बना देते हैं, उसी तरीके से ये प्लांट अपने आप को रोल कर लेता है। और रोल करने के बाद कुछ ऐसे समझिए, जब ड्राई कंडीशंस आता है तो ये प्लांट अगर ऐसे रहेगा, अगर इस आपके पास इसके ऊपर, तो ये धीरे धीरे आपके पास इस तरीके से रोल हो जाते हैं। और उसके बाद होता है कि आपके पास ये फैलते हैं आपके पास यानी कि स्प्रेड होते हैं, मतलब आपके पास यानी कि फैलते हैं और इस तरीके से ये रोल रहते हैं। और जब आपके पास यानी कि इसको क्या मिलता है आपके पास, वाटर मिलता है ना, क्या मिलता है आपके पास यानी कि वाटर मिलता है ना, तो दोबारा से ये जर्मिनेट कर जाते हैं, दोबारा से ये जर्मिनेट कर जाते हैं। और इसीलिए कहा जाता है कि सिलेजिनेला जो होता है मेरे प्यारे बच्चे, वो क्या होता है आपके पास यानी कि रिजरेक्टेड प्लांट होता है। ऐसे नहीं कहा जाता रिजरेक्टेड प्लांट। जब आपके पास कंडीशंस अनफेवरेबल था, इसने अपने आप को आपके पास डेसिकेशन से बचाने के लिए रोल अप किया, रोल बनाया, स्पोर बनाया, आपके पास स्पोरोकार्प कहा जाता है वो बनाया। और उसके बाद आपके पास जैसी मौसम फेवर में आया ना, मॉइस्चर्स वगैरह मिला, ये दोबारा से हरा भरा हो जाता है, ग्रीन हो जाता है, फोटोसिंथेसिस करने लग जाता है। तो इसीलिए इसे क्या बोलते हैं आपके पास यानी कि रिजरेक्टेड प्लांट कहते हैं। तो रिजरेक्टेड प्लांट कौन होगा? सिलेजिनेला। कौन होगा? सिलेजिनेला। अच्छा, संजीवनी बुट्टी कौन? सिलेजिनेला आपके पास यानी कि ब्रायोप्सिडा या ब्रायोप्टेरिस है ना आपके पास यानी कि ब्रायोप्टेरिस। तो ये ध्यान रखना आपके पास संजीवनी बुट्टी था। ये सिलेजिनेला का सबसे ज्यादा मेडिसिनल वैल्यू होता है, ये ध्यान रखना, सबसे ज्यादा मेडिसिनल वैल्यू, एंटीऑक्सीडेंट, एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरल, समझ पा रहे हो आपके पास, एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटीऑक्सीडेंट, सारा इन्हीं आपके पास टेरिडोफाइट में आते हैं। तो ज्यादातर जो मेडिसिनल पर्पसेस के लिए इस्तेमाल होते हैं ना, वो कौन होता है आपके पास? सिलेजिनेला। ध्यान रखना आपके पास इसका सबसे ज्यादा आपके पास यानी कि मेडिसिनल वैल्यू, मेडिसिनल वैल्यू आपके पास यानी कि सबसे ज्यादा मेडिसिनल प्लांट्स अगर किसी डिविजन्स में आता है ना, तो ध्यान रखना आपके पास सिलेजिनेला के अंदर आते हैं, इसी के अंदर आते हैं, याद रखेंगे। आगे देखते हैं, आप लोगों ने बच्चे एक फॉन्स के बारे में सुना होगा, अजोला आपके पास यानी कि, तो ये वाटर फॉन्स होता है आपके पास, आप लोगों ने सुना होगा मेरे प्यारे बच्चे, अजोला। ये बेसिकली आपके पास यानी कि फॉन्स होते हैं, ये फॉन्स होते हैं, स्मॉल होता है आपके पास, ये स्मॉल फॉन्स होता है आपके पास, स्मॉल फॉन्स।
फॉन्स तो बड़ा होता है, ये स्मॉल फॉन्स होता है, इसलिए इसका अजोला कहा जाता है। अजोला जो होता है मेरे प्यारे बच्चे आपके पास यानी कि ज्यादातर एज अ फर्टिलाइजर्स इस्तेमाल करता है, क्योंकि इसके साथ जो साइनोबैक्टीरिया आपके पास यानी कि साइनोबैक्टीरिया, अब साइनोबैक्टीरिया में कौन सा आपके पास यानी कि एनेबिना, आपके पास यानी कि बीना, ये एनेबिना इसके साथ क्या करता है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन करता है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन करता है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन करता है। और इसकी वजह से ये बेसिकली आपके पास करता है क्या, ये एनेबिना इसके अंदर N2 का फिक्सेशन करता है। तो इसी की वजह से आपके पास ज्यादातर अजोला जो होता है आपके पास यानी कि वाटर फॉन्स भी कहा जाता है, ऐसे क्या बोला जाता है आपके पास यानी कि वाटर फॉन्स भी कहा जाता है। और किसके अंदर एज अ फर्टिलाइजर्स इस्तेमाल किया जाता है, फर्टिलाइजर्स के रूप में ये इस्तेमाल किया जाता है आपके पास पैडी फील्ड में। कहां पर आपके पास यानी कि पैडी फील्ड, मतलब आपके पास धान के खेतों में या आपके पास चावल के खेतों में। तो चावल के खेतों में सबसे ज्यादा आपके पास अजोला क्यों डाला जाता है, मिलाया जाता है, एज अ फर्टिलाइजर्स इस्तेमाल किया जाता है, ताकि आपके पास यानी कि ये जो बैक्टीरिया है, कौन बैक्टीरिया आपके पास यानी कि कौन, एनेबिना, ये बेसिकली N2 फिक्सेशन कर सके, प्रोडक्टिविटी ज्यादा हो सके, वहां पर आपके पास यानी कि इसका इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा आगे देखिए, हम लोग बोलते हैं आपके पास यानी कि सेल्विनिया के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। एक चीज और भी बताता हूं आपको, आप लोगों ने अभी देखा एडियंटम, क्या आपके पास एडियंटम, एडियंटम की पता है खास बात क्या है, एडियंटम आपके पास यानी कि फॉर्म्स न्यू प्लांट्स when its leaf come in contact with soil or moistures, मतलब इसके साथ भी वही है ना आपके पास कि भाई अगर इसके भी, इस प्लांट के साथ भी क्या होता है कि एडियंटम बेसिकली आपके पास नया प्लांट बनाने की टेंडेंसी रखता है। अगर कभी भी इसके लीव्स अगर किसी भी सॉइल के कांटेक्ट में आता है तो ये नया प्लांट बना सकता है, इसकी टेंडेंसी इसके पास होती है। समझ पा रहे हो? एक और प्लांट है जिसका नाम है आपके पास सेल्विनिया, द सोरो ऑफ कश्मीर कहा जाता है उसको, क्योंकि वो रूटलेस प्लांट होता है। तो कहने का मतलब एक और प्लांट होता है आपके पास, जैसे समझिए आप लोग, हम लोग बोलते हैं आपके पास यानी कि सेल्विनिया। तो ये बेसिकली जो सेल्विनिया होता है इसका नाम दिया गया आपके पास यानी कि सोरो ऑफ कश्मीर। सोरो ऑफ कश्मीर क्यों कहा जाता है, क्योंकि भाई साहब ये आपके पास यानी कि रूटलेस प्लांट्स होते हैं आपके पास, यानी कि जमीन से चिपके हुए होते हैं, बहुत ज्यादा फैले हुए होते हैं, चिपके होते हैं आपके पास, यानी कि ब्राउन कलर का होता है। तो कहने का मतलब इसीलिए वहां के लोग इसको पत्थरों से खींच कर निकालते हैं, तो इसको बेसिकली आपके पास यानी कि सोरो ऑफ कश्मीर कहा जाता है। ये बच्चे आपके पास ये लेक्चर मैं यहीं पर खत्म करता हूँ, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, है ना। आपके पास यानी कि कुछ और आपके पास यानी कि जो भी चीजें हैं प्लांट किंगडम के अंदर लगभग हम लोग सारी चीजें पढ़ेंगे, ताकि आप लोग के नीट के आपके पास यानी कि पेपर में हेल्पफुल होगा, बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि हेल्पफुल नहीं होगा, बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। बस आप लोग पढ़ते रहिए। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं आपके पास यानी कि नए लेक्चर के साथ, दैट इज जिम्नोस्पर्म्स, और उसके बाद एंजियोस्पर्म्स, और उसके बाद कंक्लूजन ऑफ दिस प्लांट किंगडम करेंगे हम लोग। तो मतलब कंक्लूजन में आपके पास यानी कि जो भी चीजें थोड़ा बहुत ले जाना होगा आप लोग को इधर उधर, वो आप लोग को समझाया जाएगा, बताया जाएगा, और एक फ्लो चार्ट के माध्यम से कंक्लूजन में मैं आप लोग को एल्गी से लेकर एंजियोस्पर्म्स तक आपके पास यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर आप लोग को आपके पास क्लासिफिकेशन करके दिखाऊंगा, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।